जनपद रामपुर में अमेरिका भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 20 लाख की धोखाधड़ी। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम और ख़ास होने वाला है। अगर आप भी अपने बेटा बेटी भांजे भतीजी को अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेजने की सोच रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। सही लोगों से और सही हाथों में अपना पैसा दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य सही हो। हमारे साथ हैं बिलासपुर निवासी मान सिंह, जिनके साथ 20 लाख की धोखाधड़ी हुई है। मान सिंह ने एक व्यक्ति को, अपने भांजे ज़ारा सिंह को अमेरिका भेजने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। वो व्यक्ति टाल मटोल कर रहा था और अब उसने साफ मना कर दिया। बहरहाल इस मामले पर मान सिंह ने कोतवाली बिलासपुर में एक तहरीर दी और तहरीर के आधार पर कोतवाली बिलासपुर पुलिस ने 2 नामजद सहित 2 अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए। मान सिंह ने अपनी पीड़ा पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को बताई थी। उन्हीं के आदेश पर ये FIR दर्ज हुई है। बहरहाल आप जानते हैं मान सिंह हमारे साथ हैं, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ और वो क्या करना चाहते। जी मान सिंह जी, आपने भांजे को भेजने के नाम पर अमेरिका 20 लाख रुपए दिए, आपके साथ ठगी हुई, किस तरह से ठगी हुई, कौन लोग हैं वो? ऐसा ना, ये दिल्ली का है अमित गौर और इसकी पत्नी रिंकी गौर। ये 2 लोग बाहर के जाने का काम करते हैं, बाहर भेजने का। तो ये हमारे भांजे का एक दोस्त था, तो उससे जान पहचान हुई। उससे जान पहचान होने की वजह से ये हमारे भांजे से मिले, तो उसको इसने बाहर भेज दिया। तो भांजा हमारा भी उसमें आ गया बातों में। तो इसने कहा कि ऐसे मामा जी इनसे बात कर लेते हैं, तो ये अपने यहाँ आ जाएंगे और बात कर लेना। ये कह रहे हैं कि पैसा बाहर पहुँचाने के बाद दिया जाएगा, जब वहाँ अमेरिका पहुँच जाएगा 1 नंबर में भेजेंगे हम, कोई 2 नंबर का वो है, धोखाधड़ी नहीं होगी। तो हमने इस विश्वास बनाया कि पैसा बाद में देना है, चलो वीज़ा लगवा के ये भेजेंगे। तो हमने 35 लाख में इससे बात हो गई। 35 लाख लेके इस लड़के को बोला कि आज ही तुम छोड़ दो। 20 तारीख को हम इसको छोड़ आए वहाँ दिल्ली। वहाँ 1-2 कमरे होटलों में इन्हें रोका भी, उसका किराया भी दिया इसने। रोकने के बाद इसने फिर दुबई, छोटी मोटी कंट्रियों में घुमाया भी। उसके बाद पैसे की मांग करने लगा, पैसा दो तो मैं इसको भेज दूंगा, नहीं तो मैं ये लड़का ही गायब कर दूंगा आपका। किसने कहा ये? यही अमित गौर ने। अच्छा। तो हमने कहा चलो पैसा देते हैं, फिर भेज दोगे? कह रहा भेज देंगे, कोई चिंता मत करो। हमने पैसा दे दिया इसको, RTGS करा दूसरे भांजे के खाते से, बाकी मैंने कैश दिया। कुछ इसने डॉलर लेके दिए, उसके पैसे लिए हमसे, फिर डॉलर लेने हैं। कैश कितना दिया आपने? कैश ने 13 लाख रुपया। अच्छा, बाकी सब RTGS? 7 लाख रुपये RTGS करा है दूसरे भांजे के खाते से। तो लेने के बाद फिर ये घुमाता रहा, इधर उधर बातें बनाता रहा, कभी ले जाता था, छोड़ जाता था। तुम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आना, ऐसे बातें बनाता रहता है और आगे काम करवाया नहीं। जब हमने पैसे मांगने का, हमें पैसा वापस कर दो, हमें नहीं जाना बाहर, तो फिर ये दूसरी बातों पे आ गया कि हाँ करवा दूंगा। नहीं, इसने कुछ सुनी हमारी। तो फिर हमने पुलिस अध्यक्ष से यहाँ के एप्लीकेशन लगाई, हमने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद फिर वो CO साहब के यहाँ इसकी जांच आई। जांच में यहाँ पर आया भी ये खुद, और हमसे समझौता करा, सब कुछ पैसे देने लेने के तरीके ले ली इसने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो 1,30,000 रुपये कह रहा, मैं आज ही तुम्हें कैश बैंक से निकलवा के देता हूँ। तो उसके बाद हमें वहाँ बुलाया, तो वहाँ जाके साला ऐसे बदतमीजी करने लगा। इसके साथ और भी आदमी थे दिल्ली में? हाँ, यहीं पे रामपुर में, ये बिलासपुर में, नवीन मंडी के बराबर में ना। हाँ, वहाँ बुलाया कि पैसा आप ले लो, जो 1,30,000 रुपये देना तय हुआ था, इसके आज दूंगा, जब ये आया था क्षेत्राधिकारी के यहाँ। जी। बाकी पैसों की तरीके इसने खुद ही नोट करी हैं, एफिडेविट दिया है, उस पर इसके साइन है, सब कुछ है, माना भी है कि हाँ मैंने 20 लाख रुपये देना है तुम्हारा। उसके बाद इसने फिर वही फ़ोन 22 तारीख को दे दूँगा, 24 को दे दूँगा। 22 तारीख की डेट ली थी, 7 लाख के, 22 तारीख को दूँगा, बाकी हर महीने 4-4 लाख रुपये दे दूँगा। 3-4 महीनों में इसने कहा सारा निपटा दूँगा तुम्हारा। हमने कहा चलो कोई नहीं, हमें इसे विश्वास कर लिया। उसके बाद जाके वहाँ से फ़ोन उठाने बंद कर दिया इसने। कई बार फ़ोन करा, बात करता था भांजे से, मेरे से तो करता ही नहीं था, उससे बात करता था कि मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, आज मेरी गाड़ी लग गई, आज ये हो गया वो हो गया, बहाने बना के आज मैं वहाँ चला गया हूँ, आज वहाँ चला गया हूँ, ऐसे करता रहा। तो फिर हमने दोबारा प्रार्थना पत्र दिया रामपुर में अध्यक्ष जी के यहाँ। तो अब दोबारा यहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई है इनके नाम से। अब तो ये अब हमें विश्वास। कब पैसा दिया था? कितना टाइम ये पैसा दिए? 20 मार्च 2023 में दिया। 2023 में? हाँ, मार्च 2023 में दिया। अब 2 साल से ज़्यादा होगा? हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। अरे हाँ जी, 2 साल से टहला रहा है आपको? हाँ, अब भी फ़ोन करता है भांजे को, पासपोर्ट दे दो मैं बाहर भेज दूंगा। अब भी मेरे भांजे को अब भी फ़ोन करता है कि पैसे मैं तुम्हारे दे दूंगा, तुम पासपोर्ट दे दो, बाहर भेज देता हूँ तुझे। अभी उससे मेरे से बात नहीं करता है, उसी से करता है। तो उसने कहा मेरा पैसा दे दो, उसके बाद नए सिरे से फिर बात कर लेंगे तुमसे, एक बार हमारा पिछला पैसा तो दो। इसमें FIR दर्ज हुई, कितने लोगों के खिलाफ, क्या नाम है? हाँ, एक तो अमित गौर है, एक रिंकी गौर है, 2 अज्ञात हैं जो हमें पहचान में नहीं है क्योंकि नए आदमी हैं वो।
ये आपस में कौन है, रिंकी गोयल अमित गोयल गो पति पति पत्नी? हाँ, पति पत्नी है दोनों। कहाँ के निवासी हैं ये? ये दिल्ली में रह रहे हैं, ये जसपुर में भी इनका आवास है। अच्छा, हाँ, वहाँ पुराना घर इनका वहाँ है, ये वहाँ भी रह रहे हैं दिल्ली में। तो आपके टच में कैसे आई? ये एक हमारा जो भांजा है उसी की वजह से आए ना, उसने दूसरे दोस्त था उससे जान पहचान थी, उसने ही बात करवाई सारी इससे। क्योंकि ये काम ये करता है बाहर का, जो बाहर का लिंक होता है तो हर आदमी तुमसे मिले, हम दूसरे से मिले, ऐसे मिल गया, वो इससे बात हुई कि इसने मैं बाहर भेज दूंगा। तो ये अमित गोयल का दिल्ली में ऑफिस है, जसपुर में ऑफिस है? नहीं, ऑफिस नहीं बनाया इसने, चलते फिरते काम करता है। हाँ, ऑफिस कहीं नहीं बनाया इसने। पैसा आपने रामपुर में दिया? हाँ, रामपुर में दिया। यहाँ खुद आया लेने पैसे तो। अच्छा, हमने पैसा 13 लाख जो कैश दिया, तो 2.5-3 लाख रुपए डॉलर उसमें से लिए इसने उसी टाइम, वो भी हमसे कैश लिया, कोई अकाउंट में डलवाया इसने। तो ऐसे इसने जिससे डॉलर लेने थे उसके अकाउंट में डलवाया। तो अब आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए वापस और इसको कार्रवाई हो इस पर, यही चाहते हैं हम। क्योंकि ऐसे जाके किसी और से धोखाधड़ी ना हो जैसे हमसे हुई है। क्योंकि उन्होंने बेचारों को पेड़ फूट थे, उन्होंने काट के ज़मीन में वो पेड़ को पैसा दिया, कुछ तो गिरवी ज़मीन रख के दिया। उनके पास कौन से पैसे, गरीब आदमी हैं, ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं है, 2-3 एकड़ ज़मीन है उनके पास, 4 भैया हैं वो, 3-4 भैया हैं वैसे बताओ। तो गरीब आदमी को तो वैसे ही बड़ा ब्याज इतना पड़ रहा है उनको, इसको ये सुनवाई नहीं करता। जब भी इसे कहते हैं बस जल्दी कर रहा हूँ, 2-4 दिन में कर दूंगा, कभी कहता मेरा खाता ब्रीज हो गया है, मैं बॉम्बे हूँ, कभी कहाँ है, कभी कहाँ, ऐसे तर्काता रहता है। देखिए, ये थे पीड़ित मान सिंह जी, जिन्होंने अपने भांजे को विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख रुपए दिए थे, जो इनके साथ धोखाधड़ी हुई। तो हमारा यही कहना है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप भी अपने बेटा बेटी भांजा भांजी भतीजी को कहीं विदेश भेजने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। अच्छे भरोसेमंद लोगों के हाथ में ही पैसा दीजिए, जिससे कि आपका बच्चे का भविष्य बेहतर हो। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24।